बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारे मित्रों, कल की कथा में भगवान राम गुरु जी के लिए जनक जी की वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए थे और पुष्प लेने गए उसी समय उसी प्रसंग में हमने आपको श्री सीता जी का जन्म दिखाया, कैसे वो पैदा हुई थी, कैसे जनक जी को मिली थी और क्या क्या उन्होंने किया। और फिर आज के प्रसंग में हम आपको पुष्प वाटिका में भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी का मिलन, वो सीता जी भी वहां पे अचानक आ गई पुष्प लेने, गिरिजा जी की पूजा करने हेतु, और प्रभु राम और लक्ष्मण गुरु जी के लिए पूजा के लिए लेने गए थे, वहीं पे मुलाकात होती है। तो उसी पे हम लोग आज कथा का आरंभ करेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह आकस्मात, सीता थी आई तभी थे जब दोनों भाई जब पुष्प वाटिका में थे उसी समय सीता जी आ गई। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति के जनक नंदनी सखियों में। सीता जी अपने सखियों के साथ आई थी, लेकिन वो एक अलग चमक सीता जी के ऊपर थी, एक बहुत ही अच्छा उनके उस पे जो है दिख रहा था। नवला चपला सुमुखी सुखदा, सुनिएगा, नवला चपला सुखमी सुखदा, विद्युत विमला कमला थी वे, सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थलियों में, पूजा सामग्री थलियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फूल फल डलियों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से सिंगार। अरे थी एक सखी चंचला बहुत, थी एक सखी चंचला बहुत, सैलानी और मन चली सी, उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिर थी वहां बावली थी। जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर वह लपक गई, निगाह उधर वह लपक गई। जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, मतलब सीता जी ने उस सखी से पूछा कि ये तेरा हाल क्या है।
तू क्यों इतना छटपटा रही है? बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल? फिर वो सखी कहती है, अरे कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, सदमा है या बीमारी है। अरे कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है, लड़कर। अरे हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, फूलों में फूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो। सीता जी ने कहा उस सखी से, अरे किसने तेरी मति मारी है, किसने तेरी मति मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है, किसने तेरी मति मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है, जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बात का माली है, जिसने ये। फिर सखी क्या बोलती है, अरे वह बोली मैं क्या कहूं, अरे अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। अरे मुझको न दर्द है सदमा है, सखी कहती है, अरे मुझको न दर्द है सदमा है, अरे कुछ रोग न कुछ बीमारी है, कुछ रोग न कुछ बीमारी। इन दिनों खोजती थी जिनको उनके मिलने के बारी है, इन दिनों। क्यों बरसों से पानी दे दे कर, सीता जी से वो सखी कह रही है, अरे बरसों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, हमने जो। मैं जिसे देख कर आई हूं वह उस डाली का माली है। सीता जी बड़ी खुश हुई और अपनी भौं को मरोड़ के कहती हैं, कैसे, अरे क्या बोल रही रे तू? अरे सीता कहने लगी किंचित भृगुटी मरोड़, भृगुटी मतलब अपने आंखों को यों करके, क्या बोल रही? सीता जी कहने लगी किंचित भृगुटी मरोड़, और प्रगट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका, व्यर्थ किए बातें मत बना, सही सही बोल जल्दी। फिर वो बोलती, मैं बारी मेरी शपथ तुझे, मैं बारी मेरी शपथ तुझे, सच्ची सच्ची बतला दे तू, सच्ची सच्ची चक्कर में डाल रही है क्यों है कौन मुझे दिखला दे तू। सीता जी भी जब सुनी तो उनको भी बेचैनी होने लगी और उससे कही, यार तू हमको परेशान मत कर, मुझे जल्दी बता और चल के मुझे उनसे मिलवा। सखी हंसी कहने लगी,
हंसी बड़े जोर से सखी और कहने लगी, बिन देखे यह हाल। उसने सीता जी से कहा, अब भाई देखो नहीं और इतना प्रेम। बिन देखे यह हाल, कहती हूं देखी हुई, सुनिए हृदय संभाल। अरे दो राजकुमार बाग में हैं, दो राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका, मिल गया आज दर्शन उनका। अपनी ही सुध बुद्धि को बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। अपनी जो जिह्वा बतला सकती है, उस जिह्वा के हैं नैन नहीं, उस जिह्वा के हैं नैन नहीं। जिन नैनों ने देखा उनको, उनके जिह्वा या बैन नहीं। सखी कहती है कि जो बोल सकता है वो सुन नहीं सकता, जो सुन सकता है वो आंख ने देखा है वो बता नहीं सकती, कान ने सुना है वो बता नहीं सकता। फिर क्या बोलती है कि जिस साचे ने ढाला उनको, जिस साचे ने ढाला उनको, वह उन्हें बनाकर टूट गया, वह उन्हें बनाकर। मैंने तो जब से देखा है, मेरा तो आपा छूट गया। मैंने तो जब से देखा है निश्चय ही आ समय शकुन का है, निश्चय ही आ समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी, अपना कर। जो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। मित्रों, सखी ने कहा कि चलो मैं आपको उनके दर्शन कराती हूं। सीता जी को ले गई। लता और सीता चली, लता और सीता चली, सब सखियों के साथ। और नूपुर धुन सुन उस तरफ, बोले श्री रघुनाथ। देखिए क्या बात है, भगवान राम खड़े थे, लक्ष्मण खड़े थे। सीता जी एक झाड़ी से उनको झांक के देखने का प्रयास किया और ज्यों चली उनके पायल की आवाज भगवान राम को सुनाई पड़ गई, झंझनाहट की आवाज सुनाई पड़ी। तो भगवान राम ने क्या कहा लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है। अरे सारा उपवन झंकार उठा, सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरस का कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। छा गई सरस का कमलों में, भ्रमरों का। अरे इन सुंदर शब्दों को सुनकर, इन सुंदर शब्दों को सुनकर, भासित यह होता भ्राता है, भासित यह। दुंदुबी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है, दुंदुबी बजाकर। अरे जिस मन ने सदा नारियों को, भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, जिस मन ने सदा नारियों को मां बहन बराबर समझा है, मां बहन बराबर।
की आज दशा यह क्यों होता है, यह अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने, हे लक्ष्मण, हर जिन कानों ने उपदेश सुने, उनके अब रंग निराले हैं, उनके अब रंग निराले हैं। कह रहे हैं भगवान राम कि जिन कानों ने उपदेश, जो हमारे कानों ने हमेशा उपदेश सुने हैं, आज उनके रंग क्यों बदल गए, क्यों निराले रंग हो रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, जिन कानों ने उपदेश सुने, उनके अब रंग निराले हैं। जो नयन लजीले रहे सदा, वे किसे देखने वाले। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु अब मन की बात, लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु अब मन की बात। तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। जब लक्ष्मण से अपने मन की बात भगवान राम कर रहे थे, उसी समय लता ओट, मतलब वो लता पत्तियों के बीच से झांक रही थी सीता जी, तभी भगवान राम का उनपे अब नयन उनके मिल गए। तो फिर क्या हुआ, अरे रघुनंदन के गंभीर नयन, रघुनंदन के गंभीर नयन, जिस समय सिया की ओर हुए। रघुनंदन के रघुनंदन के गंभीर नयन, जिस समय सिया की ओर हुए, जिस समय सिया की ओर हुए, वो चंद्र लजावन मुख लग कर इकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यहीं हो, मानो कर लिया निवास यहीं। त्रिभुवन से खिंच कर रचना ने, त्रिभुवन से खिंच कर रचना ने, वासिता ही को दे दी सारी सुंदरता। विनंदा ने सौंदर्य निरख बे देही का, सौंदर्य निरख बे देही का, अवलोक अवस्था भी अपनी अवले। लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र, लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र, दृढ़ रख मानवता भी अपनी। लखन कदाचित है यही, भगवान राम कह रहे हैं लखन कदाचित है यही, वैदेही छवि धाम। हेतु स्वयंवर का यही, सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ, इसका ही महामहोत्सव है, इसका ही महामहोत्सव है। चमत्कार जो विविध यहाँ है, चमत्कार जो विविध यहाँ, वो सब इसका ही वैभव है। भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, क्या कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, अरे क्यों दाया अंग फड़कता है। भगवान राम कह रहे हैं कि अरे क्यों दाया अंग फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में।
भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा दायां अंग फड़क रहा है लक्ष्मण, ये क्या होने वाला है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं, भगवान राम कह रहे हैं, लेकिन अपना यह धर्म नहीं, जो देखे सुंदर कन्या को, जो देखे हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा खोए। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, और दृढ़ सी आदि की उधर उठी राम की ओर। सूरज कल का सूरज निहार, दृग दोनों सूरज मुखी हुए। मतलब एक दूसरे के तरफ देख रहे हैं सीता जी उनको और राम जी उनको। क्या? सूरज कल का सूरज निहार, दृढ़ दोनों सूरज मुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन, रवि राम निरख जिन सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख, मिथिलेश नंदनी थकित हुई, मिथिलेश नंदनी थकित हुई। रचना विधना की मिली नहीं, इसलिए जानकी थकित हुई। उसी बावली ने कहा, है यह क्या ढंग, उसी बावली ने कहा, है क्या यह ढंग। बदल तुम्हारा रहा है, क्षण क्षण में क्यों रंग। सीता जी से बोली कि देखते ही सुनते ही तुम्हें क्या हो गया। फिर क्या हुआ? वो क्या बोल रही है सीता जी को? क्या प्रेम महाविद्यालय का, क्या प्रेम महाविद्यालय का, अब श्री गणेश आरंभ हुआ, अब श्री गणेश क्या प्रेम महाविद्यालय का, अब श्री गणेश आरंभ हुआ। मंगलाचार्य ही में सजनी, मंगलाचार्य में ही सजनी, इस भांति पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा। सीता जी का क्या हाल हुआ? अरे हिलना चलना हंसना छोड़ा, इससे भी नहीं बोलती हो। अरे क्या दोनों नयन मूंद कर तुम प्रणय का मार्ग टटोलती हो। सीता जी राम को देखकर एकदम मदमस्त हो गईं, उनमें लीन हो गईं। सखी बार बार टोक रही, तुम्हें क्या हो गया भाई, तुम्हें क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रही हो। अरे बारी जाऊं खोलो नैना, बारी जाऊं खोलो नैना, अरे रत्नारों को कजरारों को, रत्नारों को फिर कर लेना गिरिजा सुमिरन, अब देखो राजकुमारों को फिर कर लेना। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नैन, लता ओट श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन। लता ओट से उस समय प्रगटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। तब सीता जी ने कहा अब ठीक से देख लो। मतलब वो जो लता ओट में थी, उनको सामने जब भगवान राम आ गए तो उन्होंने कहा आप खूब बढ़िया से देख लो। फिर क्या होता है? अरे अवलोके अब राजीव नयन, आनंद भरे अनुराग भरे, आनंद भरे
क्या किया? अरे सीता जी ने रघुनंदन को, सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया, अपने नैनों में। रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छुपा लिया। एक दूसरे को देख के वो उनको एक दूसरे का अपना मना लिए, मान लिए। और कहा बावली सखी ने, उसी समय सौहार्द, पूजा पूरी हो गई, पाया पड़े प्रसाद। उसने कहा कि अब तुम्हें प्रसाद मिल गया है। अच्छा आए दशरथ नंदन, वैदेही को भरमाया है, वैदेही को। मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका, सुध करिए घर के जाने की, सुध करिए घर के। सखी कहती है कि अब छोड़ो, अब घर चलने की बारी है। अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की बस रही। चली मैथिली व्यंग सुन, थी आनंद विभोर। अरे पांव महल की ओर थे, नैन राम की ओर जा रही थी, और मुंह पीछे किए उनको देखते हुए राम जी को जा रही थी। और सखियां कुछ आगे बढ़ी, कुछ जरा सी बार, सीता पीछे रह गई, कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है। अरे तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चलाना। दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय। जब वो मूर्छित होने लगी तो सखियां सब उनके पास दौड़ने लगी। कैसे? दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय, बोली सहज ही बावली यह द्वितीय अध्याय। गिरजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है। यह माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में। गिरजा दर्शन पर गया सीता जी का ध्यान। मतलब वो इतना प्रेम वो हो गई कि गिरजा पूजन भी भूल गई। जब वो उनको होश आया कि अभी तो हमें गिरजा माता की पूजा करना है, पुष्पमाल थी हाथ में, होठों तागान। अब सीता जी एकदम अचानक उनको ध्यान है, अरे मुझे तो अभी पूजा करना है। तो मित्रों, आज का ये वीडियो बस इतना ही। हम अपने समय के ओवर में चले गए हैं, जितना हमारा है उसके थोड़ा ऊपर गए हैं। प्लीज आप इसको वॉच करिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे छंद हैं कि बिना पढ़े रह नहीं जाता है, और जब तक पूरा पढ़ो ना मजा नहीं आता है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। यही आपसे निवेदन है। और अगले अध्याय में हम आपको श्री सीता जी का गिरजा पूजन, गिरजा जी की पूजा करेंगी, और पूजन के बाद का प्रसंग होगा। फिर जो सिया स्वयंवर की कहानी आएगी, लेकिन अगले अध्याय में केवल आपको श्री सीता जी का गिरजा पूजन होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो का आनंद लें, अगले वीडियो का इंतजार करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।